श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 11 श्लोक 38। भगवान सबके आदि, आधार और अंत है। क्या आपने कभी सूरज को देखा और सोचा, ये सिर्फ ऊर्जा नहीं, किसी दिव्य शक्ति का अंश है? क्या कभी चंद्रमा की रोशनी में, हवा की स्पर्श में या अग्नि की गर्माहट में ईश्वर का एहसास हुआ? नमस्कार, स्वागत है आपका जगत का सार में, जहां गीता जी से मिलता है जीवन के हर तत्व का दिव्य दृष्टिकोण। जय श्री कृष्ण। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद्भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। कल श्लोक 11.37 में अर्जुन ने कहा, आप ब्रह्मा से भी पहले हैं, अनंत है, सबके मूल कारण हैं। अर्जुन अब पूर्ण समर्पण की ओर बढ़ रहे हैं। टुडेज श्लोक, चैप्टर 11, श्लोक 38। उदास स्माइली त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम्। वेत्तासि वेद्य च परं च धाम त्वया ततं विश्वमन्तरूप 38। भावार्थ, आप आदि देव हैं, पुरातन पुरुष हैं, इस संपूर्ण विश्व का परम आश्रय हैं। आप ही जानने योग्य हैं, आप ही ज्ञान के ज्ञाता हैं और आप ही परम तत्व हैं। यह संपूर्ण विश्व आपके अनंत रूप से व्याप्त है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्लोक 38। त्वमादिदेव पुरुष पुराण अस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम्। वेत्तासि वेद्य च परं च धाम त्वया ततः विश्वमन्तरूप। उच्चारण की विधि। त्वम आदिदेव, पुरुष, पुराण, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। वेत्ता असि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंतरूप 38। शब्दार्थ। त्वम अर्थात आप, आदिदेव अर्थात आदिदेव और पुराण अर्थात सनातन, पुरुष अर्थात पुरुष है, त्वम अर्थात आप, अस्य अर्थात इस, विश्वस्य अर्थात जगत के, परम अर्थात परम, निधानम अर्थात आश्रय, च अर्थात और, वेत्ता अर्थात जानने वाले, च अर्थात तथा,
वेद्यम अर्थात जानने योग्य, और परम अर्थात परम, धाम अर्थात धाम, असि अर्थात है, अनंतरूप अर्थात है अनंतरूप, त्वया अर्थात आपसे, ये सब, विश्वम अर्थात जगत, ततम अर्थात व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। अर्थ आप आदिदेव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंतरूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। 38 व्याख्या त्वमादिदेव पुरुष पुराण, आप संपूर्ण देवताओं के आदिदेव है, क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराण पुरुष हैं, क्योंकि आप सदा से हैं और सदा ही रहने वाले हैं। त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम, देखने, सुनने, समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है और संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ होता है, उस सब के परम आधार आप है। वेत्तासी, आप संपूर्ण संसार को जानने वाले हैं, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान काल तथा देश, वस्तु, व्यक्ति आदि जो कुछ है, उन सब को जानने वाले सर्वज्ञ आप ही हैं। वेद्यम, वेदों, शास्त्रों, संत महात्माओं आदि के द्वारा जानने योग्य केवल आप ही हैं। परधाम, जिसको मुक्ति, परमपद आदि नामों से कहते हैं, जिसमें जाकर फिर लौटकर नहीं आना पड़ता और जिसको प्राप्त करने पर करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे परमधाम आप है। अनंत रूप, विराट रूप से प्रकट हुए, आपके रूपों का कोई पारावार नहीं है, सब तरफ से ही आपके अनंत रूप है। त्वया तत विश्वम, आपसे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात संसार के कण कण में आप ही व्याप्त हो रहे हैं। परिशिष्ट भाव, अर्जुन भगवान की कही बात को ही कह रहे हैं। आदिदेव, इसको भगवान ने अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः 10-2 पदों से कहा था। यद्यपि प्रकृति भी अनादि है, प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि 13-19 तथापि अनादि होते हुए भी प्रकृति परमात्मा के अधीन आश्रित है। कारण कि प्रकृति परमात्मा की परिवर्तनशील शक्ति है, पर परमात्मा किसी की शक्ति नहीं है, प्रत्युत शक्तिमान है। पुराण, इसको भगवान ने पुराणम 8-9 पद से कहा था। भगवान से पुराना कोई नहीं है, क्योंकि वे कालातीत है। पर निधानम, इसको भगवान ने निधानम 9-18 पद से कहा था। सृष्टि अनंत है, पर वो भी भगवान के एक देश में रहती है। भगवान ने वेदाः समतीतानि शून्य वेत्ता, इसको 7-26 आदि पदों से कहा था। वेद्यम, इसको भगवान ने वेद्यम 9-17 पद से कहा था। परधाम, इसको भगवान ने यह प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परममम 8-21 पदों से कहा था। त्वया तत विश्वम, इसको भगवान ने येन सर्वमिदं ततम 8-22 और मया तत्मिदं सर्वम 9-4 पदों से कहा था। हम ईश्वर को अक्सर केवल मूर्ति या मंदिर तक सीमित कर देते हैं, लेकिन जब समस्या आती है तो हम कहते हैं, भगवान कहाँ है? अर्जुन कहता है, भगवान हर जगह है, वायु में, अग्नि में, चंद्र सूर्य में, सब कुछ में। श्रीमद् भगवद गीता जी का समाधान, भगवान का विराट रूप देखकर अर्जुन को यह अनुभव होता है। आप आदि देव हैं, सृष्टि के पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। आप ही ज्ञान है, आप ही जानने योग्य हैं। आपका अनंत रूप पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। जब हम इस व्यापकता को पहचान लेते हैं, तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और जीवन भी। जीवन में आज की सीख, प्रैक्टिकल लर्निंग। ईश्वर को सीमित न करें, हर व्यक्ति, हर तत्व में वही है। जब हम क्रोधित हों, तब भी यह समझें कि सामने वाला भी उसी परमात्मा का अंश है। प्रकृति के हर रूप में, हवा, सूरज, जल, अग्नि, ईश्वर को नमस्कार करें। मंत्र, जो सब कुछ में व्याप्त है, वही सबसे निकट है। आज के शॉर्ट्स में पूछा गया सवाल था। प्रश्न, निधानम शब्द का अर्थ क्या है?
अ. धन संग्रह, बी. समाप्ति, सी. आधार या आश्रय, डी. वेद का सार। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर सी. आधार या आश्रय। विस्तृत उत्तर निधानम का अर्थ है वह जो सबका आधार या आश्रय हो। यहाँ भगवान को संपूर्ण जगत का परम निधान अर्थात आधारस्तंभ कहा गया है। कल श्लोक 11.39 में अर्जुन कहेंगे, हे ईश्वर, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। हर दिशा में जानिए पूर्ण समर्पण की पराकाष्ठा क्या होती है और क्यों हर दिशा में भगवान को प्रणाम जरूरी है। शॉर्ट सुबह 5:55 बजे, डिटेल्ड वीडियो सुबह 11:11 बजे। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर